नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ उपाय इतने छोटे और इतने सरल रहते हैं जिनको करने से ही आपको उसका फ़ायदा प्राप्त हो जाता है और आपको आपके घर के अंदर बरकत प्राप्त होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि कई लोग जानकारी के अभाव से उन उपायों को नहीं करते हैं और उन्हें इसका फ़ायदा भी प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के दिनों में बस मात्र एक दीपक अगर आप इस प्रकार जला लेते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों मालामाल होते हुए आपको देर नहीं लगती। जो धन कमाने के अंदर आपके सारे प्रयास विफल जाते थे, उन प्रयासों के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने लगती है और घर के अंदर कभी भी दुखद माहौल नहीं रहता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के दौरान जिस प्रकार माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भोलेनाथ भगवान शंकर की पूजा करने का भी विधान माना गया है। तो दोस्तों, शिव महापुराण के अंदर एक उपाय बताया गया है जिसको आप नवरात्रि के दिनों के अंदर कर लीजिए। निश्चित तौर पर घर परिवार के अंदर धन के भंडार भर जाएंगे। दोस्तों, आप क्या करें, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, जो दीपक आप इस्तेमाल कर रहे हो उस दीपक की पवित्रता कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। अर्थात दीपक को हमेशा साफ सुथरा और धोकर ही आप लें और दूसरा, आप गंदे हाथों से उस दीपक को स्पर्श नहीं करें। अब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी दुर्गा की मूर्ति के आगे उस एक दीपक को आप तेल या घी, जैसा आपका सामर्थ्य है उसी अनुरूप आप डाल दें और उसके बाद देवी दुर्गा के आगे उस दीपक को लगातार दोस्तों आपको 8 या 9 दिन तक, जब भी आप इस उपाय को देखें और करना चाहते हैं, आप इस दीपक को जला दें। अन्य दीपक, पूजा के दीपक आप अलग जलाएं, लेकिन इस दीपक को आप जला दें और माँ दुर्गा से आप जैसी मनोकामना चाहते हैं उस मनोकामना को मांगकर चरणों के आगे स्पर्श कर दें। और दोस्तों, आप वहां पर बैठकर माता दुर्गा का मन ही मन ओम महालक्ष्मी नमः या ओम दुर्गा धीमहि, ओम दुर्गा धीमहि, इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, आप देखेंगे 7 दिवस के भीतर भीतर धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई दुख संपत्ति देखने को मिल रही थी तो वह समाप्त हो जाती है। आपके जीवन के अंदर संपत्ति और धन धान्य के मार्ग प्रशस्त होते हैं और गरीबी आपके घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। अब दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि दोस्तों पहले के समय में नवरात्रि आदि के दिनों के अंदर ब्राह्मण भोजन या गरीबों को भोजन आदि करवाया जाता था ताकि दीपक जलाने की वह सार्थकता सिद्ध हो जाए। तब आपको भी एक काम करना चाहिए कि नवरात्रि के दिनों के दौरान जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, कम से कम आप एक व्यक्ति को तो ऐसे दिन कराए ही कराए, बाकी आप जो चाहते हैं उसे आप करवा सकते हैं। आप क्या करें, घर के अंदर खीर बनाएं और खीर नहीं बना सकते गुड़ के रोटी के साथ गुड़ ही डालकर किसी गरीब व्यक्ति को एक दिन के लिए आप गर्म खाना खिला दें। छोटी कन्याओं को या बच्चों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बस आप खाना खिला दें और उनके चरण स्पर्श करते हुए माता रानी से आप अपने जीवन के निमित्त नए अध्याय की प्रार्थना करें। दोस्तों, आप देखेंगे माता रानी ऐसे भक्तों की पुकार निश्चित तौर पर सुनती है और उनके भक्तों के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता है। अब दोस्तों, तीसरा उपाय, भगवान महादेव के निमित्त नवरात्रि के दिनों के दौरान आप एक काम कीजिए, मिट्टी का एक दीपक ले लें और एक लंबी बाती, दोस्तों इसके अंदर आपको गोल बाती नहीं बनानी है, आप एक लंबी बाती बनाएं और बाती को दोस्तों आप हल्दी का जो पाउडर रहता है उस हल्दी के पाउडर के साथ ही आप बना दें। उसके बाद आप क्या करें, इस बाती वाले दीपक को घी डालकर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाएं या बेल पत्र के पेड़ के नीचे लेकर जाएं। दोस्तों, जिस प्रकार रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं, नयन आंसुओं से प्रकट हुआ है, उसी प्रकार बेलपत्र माता पार्वती के नयन अक्षों से प्रकट हुआ है। तब आप बेलपत्र या पीपल के नीचे जाएं और वहां पर आप उस दीपक को जला दें। उसके बाद बेलपत्र या दीपक की पीपल की पेड़ की आपको 7 बार परिक्रमा करनी है और 7 बार परिक्रमा करते समय आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, जो आप प्रभु से चाहते हैं, उस मनोकामनाओं को मन ही मन मांग दें। और उसके बाद उस पीपल या बेलपत्र जहां भी आप गए हैं उसके चरण स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपने घर की तरफ आ जाए। दोस्तों, जैसे ही आप अपने घर के अंदर आते हैं आपको अच्छे समाचार मिलना शुरू हो जाते हैं, आपका काम बन जाता है। बस इस बार नवरात्रि के दिनों के दौरान कीजिए, निश्चित तौर पर आपको
फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।